गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं एक न्यू अपार्टमेंट में। वैसे मुझे पुराना वाला ज़्यादा पसंद था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी शिफ्ट होना ही है। लीज़ ख़त्म हो गया है और 2 बेडरूम वाला फ्लैट भी चाहिए हम लोगों के लिए। तो संडे का दिन है और वीकडे में शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये वाला जो वीकेंड है यही लास्ट वीकेंड है लीज़ ख़त्म होने से पहले। तो आज ही शिफ्टिंग का डेट निकाल। हम जहाँ पहले रहते थे ये उसका इंफॉर्मेशन सेंटर है। मतलब यहाँ से हम लोग मेल्स वगैरह कलेक्ट करके लेके जाते थे और यहाँ पे जो कुछ भी हम लोग ऑनलाइन ख़रीदते थे उसका डिलीवरी भी आता था, तो हम लोग को अपने घर यहाँ से खुद ही कैरी करके लेके जाना पड़ता था। तो ये वाला जो शिफ्टिंग हम लोग कर रहे थे इसके लिए मूवर्स एंड पैकर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी थे, लेकिन वो काफ़ी महंगे थे, इसलिए हमने सोचा कि खुद ही कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड के 2 दोस्त थे, वो बहुत ही हेल्पफुल थे, वो लोग भी आ गए हम लोग को हेल्प करने के लिए। मतलब कुछ सामान ऐसे थे जो बहुत भारी थे, जैसे कि पलंग, फिर सोफ़ा, टीवी, ये सब डिसमेंटल करने के बाद ही शिफ्ट किया जा सकता था। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था हेल्प करना मेरे हस्बैंड को, और मेरे हस्बैंड के लिए ये पॉसिबल नहीं था खुद अकेले सब कुछ मैनेज करना। मेरे लिए इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे जो 2 बच्चे हैं वो बहुत ही शरारती हैं। मतलब मुझे तो बिल्कुल उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है हमेशा, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो इसलिए वो लोग आ गए हम लोग को हेल्प करने के लिए, और हमने एक बड़ा सा ट्रक मंगवाया था जिसके अंदर हम लोग सब कुछ भर के यहाँ लाए। और वो वाला ट्रक का वीडियो मैं बनाने वाली थी, लेकिन पहले मिस हो गया। फिर हम लोग आधे रास्ते निकल गए थे, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं वीडियो तो बनाना चाहिए। फिर हम लोग वापस आए और यही वाला ट्रक जो आप लोग देख रहे हैं इसी के थ्रू हम लोग सारा शिफ्टिंग किए। मतलब जो कुछ भी सामान है इसके पीछे जो जगह है वो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ उसके अंदर भर के हम लोग यहाँ पे लेके आए। तो इसके बाद दिखाएंगे कि यहाँ पे लेके कैसे हम लोग सजाए पूरे घर को। ये हमारे नए घर का एंट्रेंस है। एंट्रेंस से अंदर आते ही राइट हैंड साइड में एक शेल्फ टाइप का आता है। उसके बाद एक की होल्डर है जो हमने सजाया हुआ है, और लेफ़्ट हैंड साइड में किचन एरिया है, सामने बिल्कुल लिविंग एरिया है। राइट हैंड साइड में 2 कबर्ड्स हैं। तो यहाँ पे लाइट का यही प्रॉब्लम है कि लिविंग एरिया में तो लाइट है लेकिन किचन तक वो लाइट नहीं आती है। तो ये वाला फर्स्ट जो कबर्ड है वो शू रखने के लिए है, या फिर बाहर निकलने के लिए कोई ओवरकोट्स हो, जैकेट्स हो, वो टांगने के लिए ये है। ये राइट हैंड साइड में जो नेक्स्ट कबर्ड है वो किचन सप्लाइज़ के लिए है। मतलब ये बहुत ही बड़ा एरिया है, और मेरे 2 बच्चे तो यहाँ पे ऑलरेडी हाइड एंड सीक खेलने लगे थे आफ्टर शिफ्टिंग। कुछ सामान ऑलरेडी रखा हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत एरिया बचा हुआ है जहाँ पे बहुत कुछ और भी रखा जा सकता है। मतलब सिर्फ किचन सप्लाईज ही नहीं, यहाँ पे क्रॉकरीज भी जा सकता है। तो ये जो लिविंग एरिया है यहाँ पे 2 लाइट्स लगे हुए हैं, एक फ़ैन के साथ है और एक अलग से है। और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में तो किचन आता है, और जो अंदर जाने का रोड है वो कॉरिडोर वाला है। तो किचन में वही सब एमिनिटीज़ है जैसे आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में, जो पुराने घर में था। जैसे कि गैस ओवन है, उसके नीचे नॉर्मल ओवन है जो बेकिंग के लिए यूज़ होता है, ये माइक्रोवेव है। तो यहाँ पे बहुत सारे कबर्ड्स भी है। तो कुछ हम लोग स्पाइसेस का जो है कंटेनर्स वगैरह वो ऑलरेडी रखा जा चुका है। तो यहाँ पे अलग यही है कि सिंक थोड़ा अलग है। मतलब सिंक किचन एकदम गैस या रेफ्रिजरेटर के साथ नहीं बना है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। और रेफ्रिजरेटर में एक और फैसिलिटी है जो कि पानी भरने का जगह है, वो बाद में आप लोगों को दिखाएंगे दूसरे वीडियो में। ये हमारे नए घर की बालकनी है। ये जगह भी काफ़ी पसंदीदा है मेरी, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ दिखता है। सामने एक शॉपिंग मॉल है, यहाँ से पूरा कम्युनिटी दिखता है। यहाँ पे धूप भी आती है अच्छी तरह। तो मेरी बेटी जो है यहाँ धूप पे खड़ी थी और बाहर का व्यू देख रही थी। ऑलरेडी 2 खिलौने वो फेंक चुकी है ऊपर से नीचे, जो कि हम लोगों को फिर नहीं मिला है। मतलब ये अच्छा उसका एक एंटरटेनमेंट की जगह है।
तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है इस घर का। एक तो ये कि यहाँ का जो डोर है, मतलब बालकनी जाने के लिए जो डोर है, वो पुराने घर जैसा स्लाइडिंग नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो पर्दे हैं वो भी दूसरे टाइप का है, मतलब ये ओपन नहीं होता पूरी तरह। तो धूप या लाइट जो भी है वो पूरी तरह अंदर नहीं आ पाती। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम जो है इस घर का वो ये है कि यहाँ पे धूप या लाइट बहुत कम आती है। जिस एंगल में ये घर बना है, ये कॉरिडोर से होकर हम लोग अंदर जाते हैं तो राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ 2 बेडरूम्स आते हैं। राइट साइड वाले बेडरूम में हम लोग किड्स के लिए पलंग रखने वाले थे। अभी तक कुछ रखना पॉसिबल नहीं था, मतलब जस्ट शिफ्ट ही हुए थे। यहाँ पे जो धूप आ रही है सनराइज़ का वक्त था इसीलिए धूप आती है, उसके बाद धूप बिल्कुल गायब हो जाती है, मतलब सनसेट तो दिखता ही नहीं है। यहाँ पे एक क्लोजेट भी है जो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे 3-3 रैक्स भी है। अभी तक हम लोग कुछ सजाना पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए। ये हमारा बेडरूम है और जो कि आप देख सकते हैं सामने बैग्स रखे हुए हैं, मतलब ये उस वक्त का वीडियो है जो हम लोग शिफ्ट किए थे बस। और मेरी बेटी जो है वो लाइट का स्विच लेके ऑन ऑफ करती जा रही है, खेल रही है। यहाँ एक बड़ा सा विंडो भी है जो कि मुझे बहुत पसंद है, मतलब बाहर का जो व्यू है आप देख सकते हैं। यहाँ से ट्रीज़, ग्रीनरीज बहुत कुछ दिखता है। दूर हाईवे भी है और लेफ़्ट हैंड साइड में एक बाथरूम भी है जिसके पीछे एक क्लोजेट भी है, वो भी बहुत बड़ा है। ये अटैच्ड बाथरूम है। बच्चे जो है वो एक्सप्लोर किए जा रहे थे, नया घर था, नई जगह, मतलब बहुत कुछ नई-नई चीज़ लगी उन लोगों को। तो मेरा बेटा जो है राइट साइड में एक मिरर था, वो लेके खेले जा रहा था। तो यहाँ पे जो है जैसे नॉर्मल बाकी बाथरूम्स में होते हैं वैसे ही है, मतलब बेसिन था, वहाँ पे कॉमोड है। यहाँ पे थोड़ा-सा अलग है, जो नहाने का एरिया है वो एकदम एक रूम जैसा बना हुआ है, एक डोर है वहाँ पे खुलने के लिए। ऊपर लाइट है और इस तरफ क्लोज़ेट है। क्लोज़ेट भी बिल्कुल बड़ा है, जहाँ पे मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत पहले ही अपना वाला जो सामान वो रख दिए थे। ये हमारे नए घर का जो सेकंड बाथरूम है वो है, जो कॉरिडोर के बिल्कुल सामने ही है, मतलब एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर ये बाथरूम आता है। यहाँ पे एमिनिटीज़ बिल्कुल भी सेम है, मतलब वही लाइट है, कॉमोड है, बेसिन है। लेकिन हाँ, नहाने का एरिया थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे एक रूम टाइप का था, यहाँ पे बाथटब है। और यहाँ पे एक विंडो भी है जहाँ से लाइट आती है। तो दिन के वक्त हम लोग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी मैनेज कर ही लेते हैं। यहाँ से निकलने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड में आता है किड्स का बेडरूम। यहाँ पे हम लोग एक बेड सेट करने वाले थे। और राइट हैंड साइड में हमारा बेडरूम। यहाँ पे अभी तक तो कुछ सेट नहीं कर पाए, बाद में देखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में ये टेम्परेचर नापने के लिए जो मशीन होता है वो। और राइट हैंड साइड में स्टोर आता है। यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि एक वाटर हीटर हर घर में होता है। और राइट हैंड साइड में आगे चल के किचन आता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी लाइट्स है। लेफ़्ट हैंड साइड में ये लिविंग एरिया। अभी हम लोग जहाँ है वो भी गेटेड कम्युनिटी है। तो आप देख सकते हैं सामने ये जो ऑटोमेटिक गेट है ये सिर्फ रिमोट से ही ओपन होता है। तो ये वाला वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम लोग घर में शिफ्ट हुए हैं और ये नया वाला घर कैसा है, लेकिन आपने देखा नहीं कि हम लोग सामान कैसे रखे हुए हैं। तो अगले वाले वीडियो में आप वही देखेंगे कि हमने घर को सजाया कैसे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ रहिए, देखते रहिए।